नमस्कार दोस्तों, मैं लाल सिंह ठाकुर, आपका बी कीपर दोस्त। हमारे यूट्यूब चैनल हिमालयन बीज में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमने जो पैकिंग हटा दी है, तो दोस्तों आज उसके बाद जो काम होते हैं मधुमक्खियों में, मैं उसके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे आजकल का मौसम जो है, इसमें फूल बहुत आ रहे हैं, तो हम जो फ्रेमें जो रेज़ करवाते हैं मधुमक्खियों से, जैसे आप ये फ्रेमें देख रहे हैं मेरे हाथ में, इसमें मैंने बैक शीट लगाई है और इसको हम मधुमक्खियों में डालेंगे। तो दोस्तों, मधुमक्खियों को मोमी छाते बनाने के लिए कम से कम अगर 1 किलो छाता बनाएंगे मधुमक्खियाँ, तो 7 से 8 किलो शहद खाना पड़ता है, तब जाके ये बैक शीट तैयार करती हैं। तो दोस्तों, आजकल जैसे आप चारों तरफ यहाँ पर फूल खिले हुए हैं, सरसों, पल्लम, खुमानी, तो काफ़ी सारे फूल हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, नई छाते मधुमक्खियों से रेज़ करवाते हैं। दोस्तों, ये मेरे पास बैक शीट है जो मेलिफेरा की है। अब इसको काटते हैं। इसका हमने सिर्फ 1 इंची टुकड़ा काटना है दोस्तों, ताकि हम मधुमक्खियों के जो फ्रेम है उसमें सिर्फ ऊपर ही लगा सकें, क्योंकि इसके जो होल हैं, छेद हैं जो बने हुए इसमें, ये बहुत ही बड़े हैं। जो अगर हम पूरी शीट लगा देंगे तो इसमें सिर्फ ड्रोन ही ड्रोन पैदा होंगे। तो इसलिए हम सिर्फ टिकाने के लिए एक छोटी सी पट्टी लगाएंगे उसमें। और इसको काटना भी बहुत ईजी काम है। एक ब्लेड की सहायता से हम इसको 1 इंच का टुकड़ा यहाँ से ऐसे आइडिया के अनुसार काट सकते हैं। जैसे ये इतना टुकड़ा हो गया, ये ऐसे सीधा ले जाएंगे। बहुत ही आराम से दोस्तों, ये बहुत ही नाजुक होती है। जैसे एक टुकड़ा ये निकल गया और एक टुकड़ा इतनी सा और निकाल लेंगे। ऐसे, और एक टुकड़ा ऐसे। इसको बड़े आराम से काटें, नहीं तो ये इधर उधर चली जाती है ब्लेड। ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ से एक पीस ऐसे निकल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, 2 4 6 7 पीस एक में से निकल गए हैं। एक जो शीट थी दोस्तों, उसमें से 7 पीस हमने निकाल दिए हैं। ये जो दोस्तों, ये जो बैक शीट का जो पैकेट है, ये आप मंगा सकते हैं ऑनलाइन भी। ये आपको कहीं भी मिल जाएगी, या कोई बी कीपर भाई होगा जो मधुमक्खियाँ पालता है, उसके पास भी मिल जाएगी। तो ये पर केजी आई थिंक 500 के आसपास है। तो ये हमने इसके टुकड़े कर दिए फ्रेंड्स, सिराना मधुमक्खी के लिए। तो अब ये जो हमारे पास ये टुकड़े बचे, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसके 2 हिस्से करने या 3 हिस्से करने। तो मैं तो इसके 3 टुकड़े कर लेता हूँ, और इस हिसाब से एक पीस के जो हैं ये 21 पीस बन जाते हैं। जैसे ये हो गए और ये ऐसे। तो इस तरीके से हमारे ये जो बैक शीट के जो हमने टुकड़े लगाए हैं, निकाले हैं, ये हमें यूज़ करने सिराना में। और सिराना की जो फ्रेम होती है उसमें हमने बीच में इसको लगाना है, वो लगा के बैक्स लगा के मधुमक्खियों को देना है। और इसको ज़्यादा बड़ा टुकड़ा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, और हम छोटा सा टुकड़ा लगाएंगे ताकि मधुमक्खियाँ इसको बिल्कुल सीधा नीचे को रेज़ करें फ्रेमों को। दोस्तों, ये मेलिफेरा की जो शीट आती है, इसको मैंने 1 इंच इसका टुकड़ा काट लिया है, और ये मैंने मोम इंडक्शन पर गर्म कर दिया है। तो दोस्तों, जिस फ्रेम में जरी नहीं होगी, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन है, हम इसमें भी ये शीट का जो टुकड़ा है इसको फंसा सकते हैं।
ये इस तरीके से ये इसमें चिपक गया है। हम दूसरी तरफ से भी इसमें मोम डाल देते हैं। कई बार दोस्तों आप घर में ऐसी फ्रेमें खुद भी बनाते हैं तो झरी निकालना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो आप बिना झरी के भी ऐसे फ्रेमों में शीट को लगा सकते हैं। दोस्तों ये मेलिफेरा की शीट है जो मैं सिराना देसी मधुमक्खी में यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हो गया पूरा। अब मेरे पास एक और भी फ्रेम है जिसमें आप देख सकते हैं हमने झरी निकाल रखी है। तो इसमें भी आप एक टुकड़ा लेंगे और उसको ऐसे इस झरी जो बनाई है इसमें डालेंगे और सेम वही इसमें भी हम मोम को ऐसे पिघला के डाल देंगे। ये जो बैग्स है ये भी हमने मधुमक्खियों से ही जो वेस्ट जब छाती बच जाते हैं उनसे गर्म करके बनाया है। इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है कि मोम को हम कैसे प्रोसेस करते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। ये इस तरीके से फिर इसमें भी मोम हमने डाल दिया है। ये देखिए दोस्तों, दोनों फ्रेमों में हमने आराम से शीट थोड़ी सी ऊपर लगा दी है। ये फ्रेमें हमने मधुमक्खियों की जो पैकिंग हटाई थी उसके बाद हमने कुछ विंटर में निकाली थी, कुछ अभी निकाल के रखी है। तो दोस्तों ये जो पुरानी फ्रेमें होती हैं हम इन्हें बाहर निकाल के रख देते हैं, जैसे जो हमारा नया स्वार्म आता है उसमें ये डालने के काम आ जाती है। और आजकल जैसे मधुमक्खियाँ को हम खाली फ्रेम डाल देते हैं मोम लगा के तो वो एकदम से रेज कर देती है। तो आप भी इस तरह से इन फ्रेमों को स्टोर कर सकते हैं। जो ज़्यादा ही ख़राब है उन्हें हम निकाल के रिमूव कर सकते हैं, उनको हम उसका बैग्स बना सकते हैं। बाकी जो आपको फ्रेमें जो नई है, जो नई दिख रही है, इनको हम जो नया हमारे पास स्वार्म आता है उसमें लगाने के ये काम आ जाती है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही नई फ्रेमें जो मैंने निकाल रखी हैं। ये जैसे ही स्वार्म आएगा तो मैं उनमें डाल दूँगा। लगा रखी है तो इसको हम एक बक्से में डालेंगे और दिखाएंगे आपको कि कैसे मधुमक्खियों में फ्रेमें डालते हैं और जो हमने पहले डाल रखी है वो मक्खियों ने कैसे रेज की है। ये देखिए दोस्तों मधुमक्खियाँ कितनी स्ट्रेंथ बढ़ गई है इसमें। ये आप देख सकते हैं 2, 4, 6, 7, 8 फ्रेमों पर मधुमक्खियाँ फुल हो गई हैं। तो ऐसे में दोस्तों देखो नेक्टर बहुत आ रहा है फ्रेंड्स। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, इसमें फ्रेमें डालते हैं जो मधुमक्खियाँ रेज कर सकें। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए फ्रेंड्स, ये ड्रोन के सेल आ गए हैं इसमें। आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े जो सेल हैं ये ड्रोन, ये नर मक्खियों के सेल मधुमक्खियों ने डाल दिए हैं। तो अब ये हफ्ता 10 दिन या 15 दिन में स्वार्मिंग कर जाएगा। डिवीज़न का टाइम हो गया फ्रेंड्स इन बक्सों में। ये देखिए दोस्तों, ये नया छाता रेज हो गया है, मधुमक्खियों ने इसको रेज कर दिया है। ये मैंने ऐसी ही एक फ्रेम डाली थी जो मधुमक्खियों ने रेज कर दी है। मैं इस फ्रेम को भी अब इसके साथ लगा देता हूँ ताकि ये मधुमक्खियाँ इसको भी रेज कर दें। ऐसे फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, आपने ऐसे बीच में डाल देना है और साथ में मधुमक्खियों को ऐसे फिर से लगा देना है। बीच में डालने का फ्रेंड्स एक फ़ायदा ये होता है कि मधुमक्खियाँ इसको जल्दी से रेज कर देती है। और एक आपने ऐसे साइड में भी लगा देना है। बस आप देख सकते हैं मधुमक्खियों की स्ट्रेंथ कितनी बढ़ गई है। और ये देखिए इन्होंने बोरी में छाता बुनना शुरू कर दिया था। दोस्तों अगर आपके पास ये जो बैक शीट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, जो मधुमक्खियों ने ये जो बोरी में छोटा सा टुकड़ा बनाया था इसको भी आप ऐसे यहाँ पर बीच में ऐसे दबा के इसको सेट कर सकते हैं और मधुमक्खियों को दे सकते हैं। बक्से में भी देखते हैं उसमें भी डालते हैं।
दोस्तों एक दूसरे बक्से में भी हम लगा देते हैं अभी। ये देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रेंथ देखिए फ्रेंड्स अब कितनी बढ़ गई है। 2 4 6 7 फ्रेमों पर इसमें भी मक्खियाँ आ गई है। नेक्टर देखिए दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है, क्योंकि आजकल सरसों के लिए, इसलिए सरसों में बहुत ही ज़्यादा शहद आता है। और ये फ्रेम आप देख सकते हैं मधुमक्खियों ने नई रेज कर दी है। ये मैंने ऐसे ही बैक शीट लगा के दी थी, अभी 5-7 दिन हो गए इसको, और मक्खियों ने इतनी बुन दी है। तो यही एक तरीका है मधुमक्खियों में फ्रेम लगाने का। अब जो हमारे पास ये फ्रेम है दोस्तों, इसको मैं यहाँ पर इसके साथ लगा देता हूँ, ताकि मधुमक्खियाँ इसको भी रेज कर दे। और साथ में हमने लास्ट में फ्रेमें दूसरी वाली सटा दी है। तो बहुत ही आसान काम है दोस्तों फ्रेमें मधुमक्खियों में लगाना, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तो आप भी इस तरीके से मधुमक्खियों में फ्रेमें लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, मधुमक्खियों में आजकल फ्रेमें रेज करने का बहुत ही सुनहरा मौका है। आप इस तरीके से मधुमक्खियों में फ्रेमें रेज करवा दें। और जो खाली फ्रेमें, जैसे मैंने पीछे भी बताया, आप उनको निकाल के रख सकते हैं और उनसे स्वार्मिंग को पकड़ सकते हैं और उनमें डाल सकते हैं। और देखिए दोस्तों सरसों देखिए आप, ये मैंने कुछ बिजाई की हुई है सरसों की, बहुत ही ज़बरदस्त खिली हुई है। तो दोस्तों ये थी एक फ्रेम, रेज फ्रेम को बनाने के लिए एक छोटी सी वीडियो क्लिप। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।